हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए हमने आज न्यू टॉपिक लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे नहीं है अपने पे ऑफ करने के लिए, जो भी उसके डेट है उनको चुकाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे बेसहारा से है, पॉपर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है ये तो। आपने अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी ये वर्ड आपने सुना होगा। बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंसॉल्वेंट। उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट। जो पर्सन अपने डेट पे नहीं कर पाता उनको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स अटर्ड इम्पीवियसली अबाउट गॉड। बताइए क्या कहेंगे? अमोरल, फिलॉसफी, लॉजिक, ब्लास्फेमी। यानी कि कोई भी ऐसे वर्ड है जो गॉड के लिए या भगवान के लिए गलत तरीके से कहे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए अमोरल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मॉरल या फिर अमोरल की बात नहीं है। ठीक है। फिलॉसफी, फिलॉसफी भी ये नहीं होगा। लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। लॉजिक तो तब कहेंगे जब आप किसी चीज को आप वहां पे सही बताने के लिए या उस चीज को वहां पर आप प्रूव करने के लिए कोई बात रखते हैं अपनी, वो लॉजिक होता है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो ऑप्शन डी, ब्लास्फेमी। अगर गॉड के लिए कुछ भी अटर वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहां पर ये वाली टर्म यूज की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी कि जो शिप्स हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्लीट, गैलेक्सी, यानी कि जहां पर शिप्स बहुत सारे होते हैं उसको फ्लीट कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, या ग्रुप कहते हैं? बताइए। बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए गैलेक्सी आपको पता है, गैलेक्सी तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्स्टेलेशन नहीं होगा। ग्रुप, यानी कि जहां पर बहुत सारे ग्रुप होता है, जहां पे बहुत सारे पर्सन्स हो। लेकिन यहाँ पे तो शिप की बात की जा रही है, अ नंबर ऑफ शिप्स। तो नंबर ऑफ शिप्स फ्लीट को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे शिप्स होते हैं, उन उस जगह को या उस बड़े शिप को फ्लीट कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने डिक्शनरी को क्या है कंपाइल करना, उस वहां पर कौन सा वर्ड, उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको क्या कहेंगे? जोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लैपिडिस्ट, लिंग्विस्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ज्योग्राफर नहीं होगा क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। लैपिडिस्ट नहीं होगा, लिंग्विस्ट नहीं होगा क्योंकि लिंग्विस्ट हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। यहाँ पे डिक्शनरी की बात की गई है, इसलिए डिक्शनरी के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे उस वो होगा हमारा लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर यहाँ पे राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप डेली इन जो भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में कर लीजिए, और डेली मॉर्निंग में 10 मिनट भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, आपको इनके एंटोनियम सिनोनियम्स करके पूछे जा सकते हैं, आपको एरर्स में पूछे जा सकते हैं, तो किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा यह याद रखिए कि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो इन सब के को आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए। नेक्स्ट है, अ टेस्ट इन विच सेल्स
फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें हमारे जो डिजीज्ड ऑर्गन्स से जो सेल के थ्रू जो सेल्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है, क्या बोलते हैं? बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन, एम्पुटेशन। बताइए उस वहां उस चीज को, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? देखिए, जब भी हमारा कोई भी डिजीज ऑर्गन होता है उससे हम कोई भी सेल रिमूव करते हैं और उसका टेस्ट करवाते हैं तो उस टेस्ट को बोला जाता है बायोप्सी। कहते हैं ना कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो उसका वो थोड़ा सा पार्ट निकाला गया है और उसकी बायोप्सी होगी, तब पता चलेगा कि रियल में क्या प्रॉब्लम है। तो उसको हम वहां पर यूज करते हैं बायोप्सी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है। ऑटोप्सी, ऑपरेशन, एम्पुटेशन। मैं इनका मीनिंग इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका मीनिंग आपको वहां पे सर्च करना है, क्योंकि जब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी तभी आप उसको करोगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो आपको इससे भी पहले जो भी होमवर्क दिए थे वो आपने करे, और साथ में कुछ स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप पर भी उनके आंसर सेंड किए। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस खुद से भी करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बताने को मैं आपको सबके मीनिंग बता दूंगी, लेकिन आप खुद से क्या सर्च करोगे? और जब हम खुद से कुछ सर्च करते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक वो याद रहता है। तो ये आपको करना है और आपको इनके मीनिंग भी नीचे लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जिससे कि अगर और स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं तो वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कमेंट भी पढ़ते हैं, तो कमेंट पढ़ के उनको रिवीजन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एक्सेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड्स एक्सेट्रा आर केप्ट। यानी कि एक बड़े हाउस में एक स्मॉल रूम है जहां पर हमने ग्लासेस, डिशेस, स्पून, फूड ये सारी चीजें रखी हुई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। पोर्टिको, पेंट्री, मैगजीन या फिर किचन? मैगजीन नहीं है, मैगजीन नाइन है ये। बताइए। देखिए, आपने कभी भी मूवीज में या आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, बहुत जगह आपने ये वर्ड यूज सुना होगा, पेंट्री। पेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आपके फूड से रिलेटेड आइटम जैसे कि स्पून हो गए जो कि हेल्प करते हैं आपको फूड सर्विंग में, ग्लासेस हो गए, डिशेस हो गए, ये सारी चीजें रखी जाती हैं, उसको पेंट्री बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। यानी कि एक फॉरेनर जो कि कंट्री में सेटल हो गया उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एलियन या विजिटर? देखिए, कोई भी फॉरेनर किसी भी कंट्री से जब सेटल हो जाता है, हमारी किसी बाहर से आकर हमारी कंट्री में सेटल होता है, तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट सेटल नहीं होता है। एलियन जो सिर्फ मतलब किसी दूसरे देश से आया है, देश से भी नहीं, हमारी दुनिया का है ही नहीं, दूसरी दुनिया का है, उसको एलियन बोलते हैं। विजिटर होता है जो सिर्फ घूमने के पर्पज से आया है, ठीक है, और वो कभी कभी आता है, घूमने के पर्पज से आ रहा है, उसको विजिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर वो सेटल हो गया है अगर कंट्री में आके, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। यानी कि कुछ ऐसा करना किसी खुद की इच्छा से, उसको क्या बोलते हैं? विलफुली, ओबिंगुली, वॉलंटरी, कंपल्सरी? बताइए। मतलब खुद की फ्री इच्छा से आप कोई भी काम करते हैं, किसी का फोर्स नहीं है कि आपको ये काम करना ही करना है, उसको क्या बोलेंगे?
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विलफुली और ऑब्लिंगिंगली, कंपलसरी, इन सब में क्या है कि फोर्स हो रहा है, दूसरे की इच्छा से हम काम कर रहे हैं। लेकिन वॉलेंट्री क्या होता है, यहाँ पर हमने दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं है, उनकी इच्छा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर हम खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं, खुद की इच्छा से काम कर रहे हैं। जबकि बाकी सारे जो टर्म्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि हम दूसरे की मर्जी से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरे की मर्जी से वो काम नहीं करना, हमें खुद की मर्जी से वो काम करना है। इसलिए यहाँ पे जो टर्म है वॉलेंटरली वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेस डेट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी, यानी कि ऐसा प्लेस जो कि रेफ्यूजी को प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर, हाउस, कंट्री, बताइए। देखिए अभी भी आपने कुछ महीने पहले न्यूज भी देखी होगी तो वहां भी आपने ये वर्ड सुना होगा, रेफ्यूजी की रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज आई थी, तो वहां पर आपने वर्ड सुना होगा, तो आप इजिली कर सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साइलम। शेल्टर नहीं बोलेंगे, हाउस नहीं बोलेंगे, कंट्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रेफ्यूजी को रखा गया है। ठीक है, शेल्टर में रेफ्यूजी को नहीं रखा जाता। ठीक है, हाउस जो हमारा खुद का है, हम उसमें रह रहे हैं, वो हाउस है। कंट्री पूरे देश की यहाँ पे बात कर रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो गैम्बल करता है, बैट लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? पंटर, बैकर, कस्टमर, क्लाइंट। देखिए जो भी गैम्बलिंग करता है, बैट लगाता है, उसको बोला जाता है पंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली 10 करेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास हमारी एक्टिव पैसिव पर हो, तो प्लीज एक्टिव पैसिव पढ़कर आइएगा, जिससे कि आप इजिली उनके आंसर कर पाए। मैं थोड़े बहुत शुरू में कोशिश करूंगी कि उनके मीनिंग आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस लेवल पर आकर हमें ज्यादा मीनिंग उनके सॉरी रूल्स डिस्कस करने की जरूरत है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके कुछ रूल्स भी डिस्कस कर लें, और फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे एक्टिव पैसिव की। तो आप लोग पहले से तैयारी करके आइएगा। और आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।